गुड मॉर्निंग क्लास, जय श्री श्याम। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 4 का टॉपिक संयोजकता, जिसे कहते हैं वैलेंसी। क्या होती है संयोजकता? हम लोगों ने तत्व पढ़े थे और उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़े थे। जैसे कि हम बात करते हैं सोडियम की, हम बात करते हैं क्लोरीन की, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। तो कितने नंबर पे आते हैं? सोडियम आता है 11 नंबर पे, क्लोरीन आता है 17 नंबर पे, ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पे, नाइट्रोजन आता है 7 नंबर पे। यहाँ पे मैं कुछ एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। आप लोगों को 1 से लेकर 20 तक के जो तत्व है वो मैंने आप लोगों को याद करने के लिए कह दिया है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब है कि जो तत्व हैं इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, कौन से कक्ष में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो 11 नंबर पे जो तत्व है, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दूसरे कक्ष में 8 और बचा 1 हो जाएगा इसमें। 17 नंबर पे है तो पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 8 और तीसरे में आएंगे 7। ऑक्सीजन है तो पहले कक्ष में 2, दूसरे में 6। नाइट्रोजन है तो पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 5। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अब आप लोगों को अगर इस सब में कन्फ्यूज़न है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे सोडियम है, ये 11 नंबर पे है। आप देखना आपकी बुक में 1 से लेके 20 तक के तत्व कंटिन्यू लिखे हुए हैं। तो सोडियम 11 नंबर पर ही क्यों है? क्योंकि इसका जो परमाणु है उसमें 11 प्रोटॉन है। क्लोरीन 17 नंबर पे क्यों है? क्योंकि इसके परमाणु में जो प्रोटॉन है वो 17 है। ऑक्सीजन 8 नंबर पे क्यों है? क्योंकि इसके परमाणु में जो प्रोटॉन है वो 8 है। और नाइट्रोजन 7 नंबर पे क्यों आता है? क्योंकि इसका जो परमाणु है उसमें प्रोटॉन के नंबर है 7, इसीलिए 7 नंबर पे है। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि हमेशा किसी भी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा क्या होती है? बराबर। तो ये जो नंबर है इतने ही इनमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, मैंने आपको बताया था नाभिक के चारों तरफ एक कक्ष होते हैं K, L, M, N। हर कक्ष में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उसको हम ज्ञात कर सकते हैं 2n² इस फॉर्मूले से। तो 11 नंबर पे जो है सोडियम, उसमें 11 प्रोटॉन है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन में कितने हुए? 11 इलेक्ट्रॉन में तो पहले कक्ष में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। हमारे पास इलेक्ट्रॉन है टोटल 11, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन आ गए पहले कक्ष में, ये पूरा भर गया। अब दूसरे कक्ष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 11 में से 2 इसमें आ गए, 8 इसमें आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बचा कितना? 1। तो दूसरा कक्ष भरने के बाद ये 1 इलेक्ट्रॉन हमने रख दिया तीसरे कक्ष में। ऐसे ही क्लोरीन है, ये 17 नंबर पे आता है, तो 17 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे कक्ष में 8 आ गए, अब बचे कितने? 7, जो कि तीसरे कक्ष में हम आसानी से रख सकते हैं। ऐसे ही ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 रख दिए। अब दूसरे कक्ष में अधिकतम 8 आते हैं, लेकिन हमारे पास तो बचे कितने? 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 6 आ गए, 6 और 2 हो गए टोटल 8। ऐसे ही नाइट्रोजन आता है 7 नंबर पे, तो 7 नंबर पे आने का मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 में से पहले कक्ष में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 2 हो गए, बचे कितने? 5। तो इसमें 8 आते हैं, हमारे पास 5 है तो 5 रख दिए यहाँ पे। तो ये इनका है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इलेक्ट्रॉन वितरण क्या होता है कि किसी भी परमाणु के अलग अलग कक्ष में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको दर्शाता है। अब देखो एक शब्द आ रहा है आपके यहाँ पे, संयोजकता। ये क्या होती है? अब देखो इसमें ये जितने भी परमाणु हैं, हम किसी भी परमाणु की बात करते हैं, सभी परमाणु अपना जो लास्ट कक्ष होता है, इसका लास्ट कक्ष ये है, इसका ये है, इसका लास्ट कक्ष ये है और इसका ये है। मैं सर्कल बना रही हूँ। तो कोई भी परमाणु है वो अपने लास्ट कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा, या अपने लास्ट कक्ष को इलेक्ट्रॉनों से पूरा भरा रखना चाहेगा। इसके लिए वो क्या करेगा? या तो इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन लेगा, या फिर खुद क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा। और जैसे मान लो सोडियम है, यहाँ पे सोडियम के लास्ट कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 8 पूरे करने के लिए इसको या तो 7 इलेक्ट्रॉन ये ले, 7 इलेक्ट्रॉन ले तब जाके 8 होंगे, या फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर त्याग दे। तो एक जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर त्यागता है, इसके पहले वाला कक्ष पूरा भर जाता है। तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन कोई नहीं देगा, तो सोडियम क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर त्याग देता है, ठीक है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके हमेशा माइनस चार्ज लगता है, और जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है तो उस पर प्लस चार्ज लगता है। और ये साइन लगाने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है उसके नंबर लिख दोगे। जैसे सोडियम है, उसके लास्ट कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन इसको कोई नहीं देगा, कोई भी परमाणु से नहीं मिलेंगे, तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा और इसके पहले वाला कक्ष पूरा भरा रहेगा। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? +1। क्लोरीन है, उसके लास्ट कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये 7 इलेक्ट्रॉनों को किसी दूसरे परमाणु को दे, इससे अच्छा है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से ले ले। इसीलिए क्लोरीन की संयोजकता होती है -1, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए माइनस। ऐसे ही ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लास्ट कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन है।
अब या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन त्याग दे या फिर 2 इलेक्ट्रॉन ले, तो 8 पूरे जाएंगे। 6 इलेक्ट्रॉन त्यागे इससे ज़्यादा अच्छा है कि 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसीलिए ऑक्सीजन की संयोजकता होती है -2। तो किसी भी तत्व के ऊपर यहाँ जो संख्या लिखी होती है वो इसकी संयोजकता होती है, और प्लस का मतलब होता है कि उस परमाणु ने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, और माइनस का मतलब होता है उसने लिए हैं, और उसके आगे संख्या होती है। -2 का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, ठीक है। ऐसे ही नाइट्रोजन है, इसके लास्ट कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 त्यागे से तो अच्छा है कि तो 3 इलेक्ट्रॉन ले ले, इसलिए नाइट्रोजन क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉनों को ले लेता है। 3 इलेक्ट्रॉन आते ही इस कक्ष में इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 8, तो इसकी संयोजकता हो जाती है -3। तो संयोजकता क्या होती है कि कोई भी परमाणु अष्टक पूरा करने के लिए अपने लास्ट कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन लेता है या किसी परमाणु को जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है या फिर साझा करता है, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कहते हैं संयोजकता। जैसे ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी, -2। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, अष्टक पूरा करने के लिए लास्ट कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। क्लोरीन की संयोजकता कितनी होगी, -1। क्यों? क्योंकि अंतिम कक्ष में अष्टक पूरा करने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए -1। सोडियम की संयोजकता कितनी है, +1। क्यों है? क्योंकि अष्टक पूरा करने के लिए ये अपने लास्ट कक्ष से 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। तो प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागना और माइनस का मतलब ग्रहण करना, तो ये होती है संयोजकता। आप एक काम करना, जो क्वेश्चन आपको मैं आज के लिए दे रही हूँ, जो आपको मैंने टेबल बताई थी 1 नंबर से लेके 20 नंबर तक के जो तत्व हैं, उन तत्वों को आप कंटिन्यू लिखोगे, उनमें कितने प्रोटॉन हैं वो लिखोगे और उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखोगे, ठीक है। 1 से लेके 20 तक नंबर लिखने हैं, उसके बाद आपको 1 से लेके 20 तक तत्वों के नाम लिखने हैं, उसके बाद उनमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है ये लिखना है, और लास्ट आपको इन सब की संयोजकता लिखनी है। अगर किसी भी तत्व की संयोजकता ज्ञात करने में आपको प्रॉब्लम आती है या किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।